जो मुंबई में मेरे एग्रीमेंट हुए, जो सारे कागज़ वगैरह जो है काम का, ड्यूटी का, पैसे का, हर चीज़ का, यहाँ पे कुछ और हुए, वहाँ जाने के बाद कुछ और हुए। जो यहाँ ड्यूटी बताए जाते थे 8 घंटा 10 घंटा, वहाँ जाने के बाद 14 घंटा ड्यूटी होने लगा। जो यहाँ सैलरी बताए थे 2000, वहाँ जाने के बाद 1400 1500 होने लगा। तो मेरे दरवाजे तक लेकर के गया और उसके बाद से बड़बड़ाया, मेरा नाम लिया। पुलिस फिर चिल्लाई कि निकलो तुम बाहर। अब 3 4 5 बार जो बंदा नाम लेता है तो जाहिर सी बात है निकलना पड़ेगा। सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस, जैसे कि आप लोगों ने मेरी जो है एक पार्ट 1 से लेकर ये गाइस पार्ट 20 तक हो गया हो, या फिर उसके बाद से चैप्टर 10 तक हो गया हो, जितने भी चैप्टर हो गए होंगे, पार्ट हो गए होंगे गाइस, उन सारी वीडियोज का जो है जो अगर निचोड़ करके बोले तो गाइज, अगर हिस्ट्री बोले या फिर जो भी बोले, कहानी बोले, तो गाइज जो भी है हमारी लाइफ की जो है, मैं एक ही वीडियो में मैं बताया हूँ गाइज, अपने जो है अपने पूरे जो है स्टोरी को। ठीक है, उस वीडियो में गाइज मैं भी बताया हूँ कि मैं इंडिया में था, क्या गया, उसके बाद से अपनी फैमिली कंडीशन से लेकर के गए और सऊदी में गई, सऊदी के सफ़र तक का गए और हमारे साथ क्या हुआ, किसने किया, वो गई सारे वीडियो, सारी जो है जो भी जितनी बातें हैं, जितनी भी डिटेल्स है गाइज, मैं उस वीडियो में मैं दिया हूँ। इन सारी वीडियोज को निचोड़ करके मैं बोले तो एक ही वीडियो में मैं बता दिया हूँ। और ये वीडियो गाइज कब का है मैं आप लोग को बता दूँ गाइज, जब मैं सऊदी में था गज काम करके, जब गज मैं जेल में गया था, जेल से गज जैसे गज मैं केरला आया, केरला से गज जब बॉम्बे आया था, तो गज ये उस टाइम की वीडियो है गई, जब मेरे को कहीं पर मतलब जगह नहीं मिल रहा था, तो गई हम एक जगह कोने में बैठ करके और वीडियो बना रहे हैं और अपनी सारी जो है हिस्ट्री गई हम शेयर करने के लिए गई, जब हम एक अपना प्रोफाइल बना रहे थे गई। तो उस टाइम जो है हमारा फ़ोन जो है गई, जो पहला वाला फ़ोन था गई, वो काम नहीं कर रहा था, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था उतना बड़ा मतलब वीडियो या फिर उसको एडिटिंग जो भी अपलोडिंग था गाइज। पहले मेरा जो चैनल था उस पर अपलोड करना था, लेकिन गाइज ये जो है वीडियो एडिट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें ये वीडियो ऐसे ही रखना पड़ा। और आज गाइज मैं ये वीडियो आप लोगों को, आखिरकार वो दिन आ ही गया कि मैं आप लोगों के सामने उस वीडियो को पेश करूंगा और आप लोग वीडियो देखना गाइज, और आप लोग को खुद मालूम चल जाएगा कि गाइज इसमें जो सारी बातें मैं क्या बताया हूँ। ठीक है गाइज, तो ये है वीडियो और देखिए आप लोग। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज अपनी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसे पर्सनल डिटेल्स में शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो सकता है। हमने भी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी हमारे साथ ऐसा होगा, या फिर आगे क्या पता हमारे साथ ऐसा होने वाला है। दोस्तों, हर कोई चाहता है, हर किसी के माँ बाप चाहते हैं कि हमारा लड़का बड़ा हो, बड़ा बने, हम भी बड़ा बने, हर कोई सोचता है बड़ा बनने के लिए। दोस्तों, मैं ऐसे जगह से और ऐसे परिवार से और ऐसे मतलब समाज से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ पे शायद ही लोग कुछ ऐसे होंगे जो ऐसे हालातों से गुजरते होंगे। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था कि हमारे घर में खाने के लिए नहीं थे। फिर हम लोगों ने मेहनत किया, मेहनत करते थोड़ा बहुत सुधार आया। फिर उसके बाद से हमने जो है अपनी पढ़ाई करने के बाद उसके बाद से थोड़ा बहुत काम किया, पैसे इकट्ठा किया, उसके बाद से हमने बाहर निकले। उसके बाद से जो है हमने थोड़ा बहुत पैसे कमाए, काम सीखे। काम सीखने के बाद जो है अपने देश, अपने इंडिया में जो पैसा चाहिए वो उतना नहीं मिलता था, ताकि हमारी जो फैमिली कंडीशन है वो सही हो चुके हैं, उतने से चल सके, जिसके लिए मेरे को बहुत परेशानी होती थी। मेरे घर के हालात भी नहीं सही थे, सुधर भी नहीं पा रहे थे। और मैं अपने घर में मैं एक लड़का ऐसा हूँ जो मैं कमा सकता हूँ, बाकी सब मेरे से छोटे हैं। तो ये सारी परेशानियाँ और सारी जो है ये मेरे को ही संभालना है। तो मैं बाहर निकल गया, पैसे कमाया, कुछ काम किया, उसके बाद से कुछ मेरे घर की कंडीशन जो है कुछ भी नहीं सुधरा। उसके बाद से फिर मैंने प्लान बनाया, मैंने बाहर कंट्री में जाने के लिए। मैं कहा कि बाहर कंट्री जाऊंगा तो वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, जिसकी वजह से कि मेरे को काम कम करना पड़ेगा, शरीर भी सही रहेगा, और उसके बाद से जो पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो मेरे घर का जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, घर भी बन जाएंगे, हर चीज़ हो जाएगा। तो मैं पहले आधार को बनवाया, आधार सुधार कराया, उसमें 4-5 महीने लगे। उसके बाद से सारे कागज़ बनवाए, डिटेल्स मैंने। फिर उसके बाद से पासपोर्ट बनवाया, उसमें बहुत सारे पैसे लग गए। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि कोई ज़्यादा पैसा तो नहीं लगता इन सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, लेकिन इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं इन सबको मैं तैयार करा सकूँ। फिर मैंने किसी तरह इन सबको तैयार कराया। फिर मैं बाहर निकला, मुंबई आया, कुछ दिन काम किया, पैसे इकट्ठे किए। उसके बाद से जो है मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, पासपोर्ट। फिर मुंबई में 3 महीना हमने वक्त बिताया, तब जाके हमें किसी तरह जो है वीज़ा मिला। वो भी वीज़ा
हमारे रूम के बगल का वो आदमी जा रहा था, वो बोला हमारे साथ चलो, फिर हम उसके साथ गए तो तब जाके हमें जो है वीज़ा वो उसकी एजेंट के थ्रू हमें मिला। जिस आदमी के भरोसे, जिस आदमी के सहारे हम आए थे मुंबई, उस आदमी ने मुंबई आते हमारा साथ छोड़ दिया। नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उन लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया। वहाँ पे आने के बाद बोलते कि कैसा आ रहे हो, क्या ज़रूरत, कैसा है, कैसा हेल्प है, दोस्ती है। फिर उस दिन मेरे को लगा यार कोई साथ देने वाला नहीं आज के टाइम में। तब फिर मेरे को 3 महीना लग गया मुंबई में मेरे को बिताने में वीज़ा के लिए। 3 महीना बाद मेरे को वीज़ा मिला। फिर मैंने पैसे इकट्ठे किए, उसके बाद से मैं सऊदी चला गया। सऊदी गया तो यहाँ पे जो मुंबई में मेरे एग्रीमेंट हुए, जो सारे कागज़ वगैरह जो है काम का, ड्यूटी का, पैसे का, हर चीज़ का, यहाँ पे कुछ और हुए, वहाँ जाने के बाद कुछ और हुए। जो यहाँ ड्यूटी बताए जाते थे 8 घंटा 10 घंटा, वहाँ जाने के बाद 14 घंटा ड्यूटी होने लगा। जो यहाँ सैलरी बताए थे 2000, वहाँ जाने के बाद 1400 1500 होने लगा। अब ऐसे कई सारे प्रॉब्लम मेरे को होने लगे। तो पहले ये तो मानते हैं कि छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है ये तो चलता है, लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम थे जैसे ड्यूटी का, पैसे का, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। 1400 रुपये में खाना खाना, उसमें घर भेजना, अपना रिचार्ज, अपनी मेडिकल, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद से ड्यूटी जो था 8 घंटा यहाँ बता करके 14 घंटा ड्यूटी कराते थे। इतनी सारी प्रॉब्लम होती थी। और इतनी कड़कड़ाती धूप में, 50 डिग्री की टेम्परेचर की धूप में, वो पूरे रेगिस्तानों के बीच में, पहाड़ों के अंदर जो है हम ऊपर से मिट्टी हटा के अंदर से पत्थर निकालते थे। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा टेम्परेचर रहता था, मशीन का टेम्परेचर अलग, काम का अलग, पहाड़ों का अलग, ऊपर से अलग, मतलब बहुत सारे टेम्परेचर थे वहाँ पे, बर्दाश्त नहीं होता था। फिर भी हम लोग काम करते थे वहाँ पे। मैं वहाँ पे काम करता था, पैसे के लिए मजबूरी थी भाई, विदेश गए तो काम करना पड़ेगा। अब यहाँ आ गए तो क्या कर सकते हैं, ना हमें भाषा आता है, ना हमारे पास उतने पैसे हैं कि मैं वहाँ से कुछ कर सकूँ। मजबूरी में हमें काम करना पड़ा। फिर उसके बाद से न खाने का टाइम, न सोने की व्यवस्था, न रूम, कुछ नहीं। वहाँ पे एक तो चमचे इतने हैं कि साले आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं। मेरे पे वहाँ से कई लोगों से लड़ाई हुआ, झगड़े हुआ, 4-5 महीने हो गए, वहाँ सैलरी नहीं मिली। अब मेरी हालत और ख़राब हो गई, मैं घर का अकेला कमाने वाला, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। पैसे नहीं मिलते थे, फिर मेरे को वहाँ से जो है नौकरी छोड़ना पड़ा, कहीं और जाना पड़ा, ताकि वहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर। मैंने पैसे इकट्ठे किए, उसके बाद से वहाँ से निकल पड़ा मैं। जब बाहर जगह आया, मैं रियाद सिटी में आया, वहाँ पे कुछ दिन तक काम किया, कुछ पैसे हुए। उसके बाद से जो है कुछ पैसे हुए, उसके बाद से जो है मैंने कुछ घर की कंडीशन को सँभाला। और उसके बाद से मैंने अपने आप को थोड़ा सँभाला। जो कर्ज़े लिए थे उसको मैंने पूरा किए। और ये सब करने के बाद आप लोग सोच रहे हैं कि क्यों ये सारे बकवास बता रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं शुरू से अंत तक, ताकि मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा था और कैसे मैं ऊपर जा रहा था, और ऊपर से अचानक से मैं ऐसे नीचे गिरा ना, ताकि ये मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं किस हालात में हूँ, कहाँ पर हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता, खुल के नहीं बता सकता। ठीक है, तो मैं वहाँ से भागा, और जब दूसरी जगह आया रियाद सिटी में, तो वहाँ मैंने काम किए, कुछ पैसे इकट्ठे किए, उस घर के कंडीशन को सही किया। और जो पहले जगह पे रहता था, वहाँ ना सैलरी मिलती था टाइम पे, ना खाने का टाइम था, ना रूम का, कुछ भी व्यवस्था नहीं था। और तो बारिश आए, धूप हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, उसमें आपको काम करना पड़ता था। ये मतलब आधा पैर जो है ना, जो ये ठेहुना तक पानी लगा रहता था। उसमें ठंडी के मौसम में जो पानी पार करके हमको काम करना जाना पड़ता था मशीन के लिए। इतने सारी परेशानियों के बाद सैलरी ना मिले तो फिर काम करने का क्या फ़ायदा। विदेश गए हैं, पैसे कमाने के लिए गए हैं, इतनी मुसीबत झेलने के बाद भी पैसा ना मिले तो क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी करने का, विदेश आने का। ना वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स बने, ना कोई मेडिकल, कुछ भी नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं, कोई हकामा-वकामा, कुछ भी कागज़ नहीं बने। मजबूरी में हमें भागना पड़ा वहाँ से। बहुत सारी परेशानी होती थी, बहुत लोग वहाँ पे तंग करते थे पैसे माँगने पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर करते थे ताकि ये लोग भाग जाएँ। तो वहाँ से हमें भागना पड़ा। फिर हम दूसरी जगह आए रियाद सिटी में, वहाँ पे काम किया। वहाँ पे सेम वही कंडीशन। कुछ दिन के बाद जो है पैसे वैसे थोड़े ज़्यादा मिलने लगे। उसके बाद से मैंने थोड़ा कंडीशन को सँभाला, मैंने फ़ोन लिया। मेरे बचपन से सपने थे कि मैं डांसर बनूँ, एक्टर बनूँ, लेकिन मैं ऐसे समाज से और ऐसे मैं तो मतलब परिवार से मैं बिलॉन्ग करता हूँ कि शायद वहाँ उस लेवल तक बंदा ही कोई सोच सकता है। अब सोचना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटी बात है, लेकिन उसको करना बहुत बड़ी बात है, उसे पूरा करना। मेरे सपने थे कि मैं डांसर बनूँ, लेकिन इन चीज़ों को पूरा करने के लिए मेरे पास कुछ भी बैलेंस नहीं था, ना वैसे कुछ फैमिली कंडीशन सही थे। फिर मैं पैसे कमाए, उसके बाद से फ़ोन ख़रीदा। मैंने धीरे-धीरे अपना जैसे भी था, मैं जिस तरह भी था, ग्रो तो कर रहा था, धीरे-धीरे अपने आप को जो है इम्प्रूव तो कर रहा था, क्लीन तो कर रहा था अपने आप को, अच्छा तो बेहतर तो बन रहा था धीरे-धीरे।
भले मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो क्या, लेकिन मैं अपने आप को तो सही तो कर रहा था ना। फिर मैंने वहाँ से फ़ोन लिया, उस अपने आप को वीडियो बनाया, धीरे धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव किया। कुछ लोगों को इतना जलन होता था कि लोग मेरा मोबाइल फोड़ देते थे, पटक देते थे, मेरे साथ मारपीट करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। उन सभी लोगों के मेरे पास जो है वीडियो हैं, डिटेल्स हैं। मैं एक दिन ज़रूर वक्त आएगा तो मैं उसको रखूँगा, पेश करूँगा। और उन लोगों को भी, उन लोगों के चेहरे भी याद हैं जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। उन लोगों को तो खैर मैं भूलने वाला नहीं हूँ। तो मैंने इन सारी चीज़ों को फेस करते हुए भी मैंने अपने आप को हिम्मत नहीं हारा। मैंने काम किया लगातार, मेहनत किया, मैं वीडियो बनाता था इसके लिए, ताकि मैं बेहतर फ़ोन लूँ और एक अपने आप को एक अच्छा इम्प्रूव कर सकूँ, एक अच्छा मैं वीडियो बना सकूँ, एक अच्छा डांसर बन सकूँ। तो मैं वीडियो बनाना चालू किया। उसके बाद से जो है कुछ दिन बीतने के बाद जो है वहाँ पर भी कुछ लोगों से लड़ाई होने लगे, कुछ लोग जो है मेरे को रोकने लगे, फिर भी मैं नहीं रुका, उन लोगों को इग्नोर करता रहा। तो मैं क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले जो है मैं बैठ के बात कर रहा था रूम से बाहर, तो एक बंदा था नीचे घूम रहा था। उसको पुलिस दौड़ाते-दौड़ाते आई और उसको सीधे ऊपर तक दौड़ाती गई रूम तक। मैं ऊपर बैठा था, वो बोला पुलिस आ रहा है, मैं ऐसे घूम करके ऐसे रूम में घुस गया। ये मैं जो भी बता रहा हूँ वी वीडियो में, ये कुछ भी क्लिकबैट नहीं है, सब रियल है, मैं सच बता रहा हूँ, कोई फेक नहीं है, ये हकीकत है। वहाँ पे भी जो लोग हैं कुछ वो भी वीडियो देखते हैं, उन लोगों को भी पता है कि हाँ, हमारे साथ क्या हुआ। और मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग जानें कि हाँ, वहाँ पे जाने के बाद या फिर कहीं भी या फिर किसी के साथ क्या हो सकता है समय समय के अनुसार। तो मैं ऐसे बैठ के बात कर रहा था और उस लड़के को दौड़ाते-दौड़ाते आया, वो लड़का नहीं रुका, पुलिस उसे बुलाई तो नहीं रुका और वो भागते-भागते आया, उसको रूम तक दौड़ाते आई। और मैंने देखा तो मैं ऐसे घूम करके मैं रूम में घुस गया, तो उसको तो पुलिस ने पकड़ लिया। उसको पकड़ने के बाद पुलिस ने पूछा कि और कोई है? तो उसने मेरा नाम बता दिया। बताइए इसमें मेरा क्या गलती है? मैं बैठ कर के अपने दरवाज़े के पास बात कर रहा हूँ, उस बंदे को बताने की मेरे नाम की क्या ज़रूरत है? चलिए ठीक है, नाम बताया तो ठीक है, लेकिन वो मेरे दरवाज़े तक लेकर के गया और उसके बाद से बड़बड़ाया, मेरा नाम लिया। पुलिस फिर चिल्लाई कि निकलो तुम बाहर। अब 3, 4, 5 बार जो बंदा नाम लेता है तो ज़ाहिर-सी बात है निकलना पड़ेगा कि हाँ, वो फलाना आदमी है। कुछ रूम के भी जो बंदे थे वो भी बोलते कि हाँ, तुम निकलो जाओ, तुम्हारा नाम ले रहे तो तुम्हें जाना पड़ेगा। अब तो हम वहाँ से निकले। अब हम जैसे पुलिस पकड़ ली, हमें आगे लेकर के गई, हमें तो ये लगा कि यार चलो छोड़ देगी, छोड़ देगी। इतने सारे वहाँ पे सामान थे, मेरी सैलरी मिली थी, सब कुछ वहीं का वहीं रह गया, छूट गया। फिर मैं कहा कि चलो छोड़ देगी, पुलिस आगे ले जा रही है, छोड़ देगी, ले जा रही है, छोड़ देगी। वहाँ से पकड़ के ले जाती है एक जगह, वहाँ पे ऐसे फ़ोटो-वोटो ऐसे करके फ़ोटो लेती है पीछे से, वहाँ से आगे ले जाती है। फिर वहाँ पे कुछ पूछताछ होते हैं, वहाँ पर भी कम से कम 5-6 घंटे जेल में रखते हैं। और उसके बाद से कुछ टाइम होता है, जैसे मतलब सुबह 4-5 बजते हैं, उसके बाद से दूसरे तीसरे जगह ले जाते हैं, वहाँ पे भी ये सारे मतलब जो है डिटेल्स लेते हैं, चेक चाक करते हैं, सारी इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करने के बाद जो है मैंने एक वीडियो मैंने क्लिक डाला था रात में, जो है कि ढेर सारे लोग ऐसे लाइन से बैठे हैं और ऐसे लाइन से कैमरे लगे हुए हैं, सारे कंप्यूटर्स, और वहाँ के जो कानून जो है सुरता उरता जो बोले पुलिस, वहाँ सारा काम जो है अपनी इंक्वायरी कर रही है सभी लोगों की। तो मतलब मेरे सारे इंक्वायरी हो गए, कोई केस वूस तो नहीं है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। फिर मेरे साथ मेरे को आगे लेके जाते हैं, वहाँ पे जो है सारे फ़ोन-वोन सब छीन लेते हैं। अब वहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं बचता, पैसे-वैसे भी नहीं थे, फ़ोन भी सब छीन लेते हैं। अब वहाँ पे जो मेरा नया फ़ोन था, मेरे को अफ़सोस इस बात का है, अभी 50,000 का फ़ोन लिया था इंडिया का, और इंडिया की करेंसी से वहाँ के देखें तो 2000 के आस-पास पड़ेंगे, ज़्यादा ही पड़ेंगे। तो मैंने नया फ़ोन लिया था और महीना दिन भी नहीं हुआ था, उस फ़ोन को उन लोगों ने छीन लिया। और उसके बाद से ऐसे जगह बेचते हैं, मोबाइल-वोबाइल छीनने के बाद ये सारे बेल्ट वगैरह, जितने भी चप्पल पर कुछ भी नहीं, बस शरीर पे बस एक कपड़ा है और बस यही है। वो मैंने जीन्स पहना था, वो शर्ट पहना था, ये तो मैंने चेंज किया यहाँ पे। तो वो बेल्ट भी निकलवा लिए थे, पैंट ऐसे सरका जा रहा था, ऐसे पकड़ के मैं आता था, जाता था, बैठता था, और इतने ठंडी में लगते थे। तो वो लोग ऐसे जेल में लेके गए, ऐसे रूम में लेके गए जहाँ पे फुल एसी हो, चारों तरफ एकदम कीड़े-मकोड़े हों, मच्छर हों, एकदम पूरा पानी हो, बाथरूम का, लैट्रिन का बास मार रहा हो, एकदम फुल एसी हो, पूरा एकदम ठंडा हो, ना वहाँ सोने का, ना खाने का कोई व्यवस्था नहीं। फिर वहाँ से जो है ये पूरी रात वहाँ काटना पड़ता है। मैं नीचे सोया था, तो ये रात में जो है जो सीने में ठंड लग गई थी, बहुत दर्द हो रहा था। मैं इतना रोया हूँ ना कि आँखें जो है ना, आँखों से पानी निकलना भूल गया है। मैं इतना ज़्यादा रोया हूँ। मैं रियली बता रहा हूँ, विश्वास नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं, जो कुछ लोग देख रहे होंगे, उन्हें भी पता होगा, और जो लोग जेल की हवा खाए होंगे, सऊदी की हवा, उन्हें पता होगा। हकीकत बता रहा हूँ, हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है और आगे क्या-क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद से जो है वहाँ पर जब खाना आते हैं तो लोग ऐसे टूट पड़ते हैं, इससे मानो कि
जैसे कितने दिनों के भूखे हैं, 4-5-10 कंट्री के लोग, वो पूरे जो है पुलिस उन सबको पकड़ के लाई। पाकिस्तान के, अपने इंडिया के, बांग्लादेश के, मतलब ऐसे कई सारे कंट्री के लोगों को पकड़ के लाई थी। और खाने के लिए लोग तड़प रहे थे, ना जाने कितने कब के भूखे थे, कितने दिनों के भूखे थे। और उस फुल एसी में ऐसे हालातों में बंद करके उन लोग को ऐसे सज़ा देते थे। ऐसे कीड़े नीचे, ऐसे मच्छर काटते, कीड़े मकोड़े कान में घुस जाए, कुछ भी हो जाए, उन सबको कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। जो भुगतना हमको ही भुगतना है। बीमार पड़ जाओ, कुछ भी हो जाए, वो आप लोगों को ही भुगतना है, जो उसमें रहेगा। फिर वहाँ जो है कुछ रात बीतते हैं, एक रात, उसके बाद से अगले दिन क्या करते हैं, ये हाथों में पैरों में हथकड़ी लगा के थोड़ा दूर आगे लेके जाते हैं और इतना तेज़ भगाते हैं कि आदमी अगर थोड़ा सा तेज़ चले तो वो पैर कट जाएंगे, इतने चोक होते हैं वो जो कड़ी होती है। फिर भी ज़बरदस्ती दौड़ाते हैं, उसमें अगले रूम में लेके जाते हैं, वहाँ सारी इंक्वायरी होती है, वहाँ से चेक चाक करने के बाद एक ऐसे जेल में घुसाते हैं कि वहाँ पे कम से कम हज़ारों की, 100, 150, 200, 500 की संख्या में वहाँ पर जो है पब्लिक रहती है। और उसमें नीचे सोना, वहाँ पर भी फुल एसी, सारा सेम कंडीशन वही, वहाँ पे भी कीड़े मकोड़े बहुत। वहाँ पर तो लोग ऐसे आपस में लड़ाई झगड़ा करते, किसी के साथ कोई जो है कोई मदद नहीं करने वाला, सब कोई आपस में अपने आप से परेशान है, किसके साथ क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ, वो आपस में एक दूसरे को दुख बांट रहे हैं। ऐसे हालातों से लोग गुजर रहे थे। ठीक है, वहाँ तो कुछ दिन बीतते हैं, 12, 14, 15 दिन सबसे ज़्यादा वहाँ बीतते हैं। वहाँ से बीतने के बाद जो है आखिरी दिन आता है मेरा, वहाँ से जब दिन मेरा कट जाता है, उसके बाद से एक ले जाते हैं दूसरे रूम में, ऐसे हथकड़ी लगा करके। और वहाँ ले जाने के बाद वहाँ पे एक रूम में रखते हैं, जिस आदमी को इंडिया भेजना हो या फिर किसी अदर कंट्री में डिपोर्ट करना हो, उस बंदे को जब टिकट आ जाता है तो दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं, वहाँ से हथकड़ी लगा कर दूसरे रूम में ले जाते हैं। अगर थोड़ा सा दूर ले जाना है ना तो उसको हथकड़ी लगा करके ले जाएंगे, इतना डर है। फिर उसके बाद से जो है वो वहाँ पे लेके जाते हैं और उस रूम में रखते हैं। उस रूम में भी सेम वही कंडीशन है, कीड़े मकोड़े बहुत सारे, ये फूले से, ये नीचे फर्श। इतना मेरे को ठंडी लग गया था, बुखार लग गया था अंदर अंदर बहुत, मैं ऐसे काँप रहा था, हिल गया था ना। कुछ भी खाना अच्छा लग रहा है। वहाँ के खाने तो ऐसे मिलेंगे ना, उसमें मिर्च मसाला कुछ भी नहीं, ऐसा उबला हुआ रहेगा, कुछ भी खाना आ जाएगा, आपको खाना है तो खाओ वरना मत खाओ। वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं, बीमार पड़ो कुछ भी हो जाए आपको कोई मतलब इलाज कराने वाला नहीं, दवा तक ही नहीं मिलने वाला है। ऐसे वहाँ के हालात हैं। फिर वहाँ पर जो है हमने किसी तरह दिन बिताए, रात काटे, बहुत मुश्किल से हमने काटा रात। वहाँ से दूसरी जगह जो ले जाते हैं, वहाँ एक रात की जो है नाइट होती है, वहाँ पे एक रात की सज़ा होती है, जो ऐसे सेम वही कंडीशन के होते हैं। लेकिन हमने एक ऐसा दर्दनाक, मैंने एक घटना देखा वहाँ पे, वो मैं कभी जीवन तक नहीं भूल सकता। वो सेम सबसे जो है इस वीडियो का मेन इम्पोर्टेंट हिस्सा वही है कि मैं आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। एक पाकिस्तानी आदमी था, 2 कंट्री के लोगों को वहाँ पे बंद किया था, ताकि जो अदर कंट्री के जो लोग हैं जहाँ पे जाना था, भेजना था, डिपोर्ट करना था, उसी 2 कंट्री के लोगों को वहाँ पे उसमें डिपोर्ट रखे थे। तो जब टिकट आ गई थी तो जो कुछ पाकिस्तानी लोग थे और हिंदू थे उसी रूम में थे। एक बंदे को ऐसे लेकर आते हैं, जो आदमी एकदम जैसे बीमार हो, उल्टा सांसें चल रही हैं, तकलीफ़ में है, कितना है, उसकी हालत एकदम ख़राब है। उस बंदे को लाके जेल के अंदर डाल देते हैं। उसकी कोई न सुनवाई होती है, ना कोई से पूछने वाला होता है, ना उसका कोई साथ देने वाला होता है, ना उससे कोई मदद करने वाला होता है, कुछ भी नहीं। उल्टा पुलिस न दवा कराती है, वैसे लाके ऐसे उसमें जेल के अंदर डाल देती है। कुछ टाइम बाद ऐसे होता है कि तड़प के बंदा हो, उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्या पता हो उसकी उस भगवान ना करे उसके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन पता चलता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहता हो। फिर कुछ टाइम बाद दरवाज़ा पीटने के बाद उसके बाद से पुलिस आती है, उनको मतलब सूचना दिया जाता है कि ये आदमी की सांसें रुक गई है। तो वो लोग बाहर लेके जाते हैं, बोलते हैं कि ये आदमी सही है, ऐसे मतलब बहकाने के लिए लोगों को, ताकि ना पता चले कि हाँ, जेल के अंदर भी लोगों को मार दिया जाता है ऐसे तड़पा करके। तो वो दवा भी नहीं कराएं और आदमी वो अंदर ही अंदर मर गया, किसी को कुछ खबर नहीं पता चला, उनके घर वालों को क्या हो रहा है, कैसे है वो, किस हालात में है, किसी को कुछ नहीं पता। फिर वो निकाल करके बाहर लेके चले जाते हैं और वहाँ से उस जेल के अंदर हमारे साथ भी ऐसा नहीं है, हमारे साथ हम डंडे खाए हैं, मतलब हमारे साथ बहुत गंदी तरह से व्यवहार किए गए हैं। हमारे साथ जो हुआ है, मैं अपनी लाइफ का जो मैं हिस्सा है मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी की और की बातें नहीं कर रहा हूँ और मैं ना ही किसी की बुराई कर रहा हूँ। मेरे साथ जो हुआ है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, वो बातें, ताकि आप लोग समझें, जानें, हाँ किसी के साथ ऐसा क्यों होता है या फिर ऐसे उसके साथ हो रहा है तो हमारे साथ ना हो। इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग उस हालात से न गुजरें और उससे पहले आप लोग सतर्क रहें। तो वहाँ से जो है वो फिर जब
कुछ रात ये बीतते हैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद से टाइम आता है वहाँ से ले करके ये लोग सीधे पुलिस जो है निकल जाती है एयरपोर्ट की तरफ, वहाँ लेके जाते हैं लोग। वहाँ पर कम से कम 12 घंटे वहाँ बिताना पड़ता है। वहाँ बिताने के बाद जो है टिकट मिलता है। टिकट जैसे मिलता है वहाँ पे ऐसे जहाज़ में बैठा देते हैं और ऐसे जगह बैठाते हैं कि मतलब आपका कोई ठिकाना नहीं, न पैसे हो, न फ़ोन हो, न खाने का कुछ भी, कोई मतलब कोई उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो हमें इंडिया में ऐसे जगह डिपोर्ट करते हैं केरला। केरला में आने के बाद जो है एक ऐसे चुना ऐसे मतलब जो है एयर एयरलाइंस एयरपोर्ट है, वहाँ पे हम आते हैं केरला के। जो वहाँ उतरते वहाँ भी इंक्वायरी की जाती है, जैसे लगता है कि वहाँ हम लोग कितने बड़े क्राइम करके आए हैं या कितने बड़े हम लोग जो है जुल्म करके आए हैं। तो वहाँ भी इंडिया में आने के बाद भी वहाँ भी इंक्वायरी होती है, ताकि हमने कुछ गलत तो नहीं किया। हमारे पासपोर्ट वगैरह सब ले लिए जाते हैं। सारी इंक्वायरी करने के बाद जो है हमें वहाँ से बाहर निकालने दिया जाता है। तो ऐसे हमारे साथ भी है, हमने बहुत तड़पा है, बहुत रोया है। मैं कैसे बयां करूं, मैं इतना रोया हूं, इतना ज़्यादा तड़पा हूं कि मैं भूल ही गया हूं कि मैं कैसे रोया जाता है, कैसे आंसू आते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कहीं भी जाएँ, उसकी अच्छे से इंक्वायरी करा लें, उसके बारे में अच्छे से जान लें, उसे क्लियर कर लें, तब जाएँ। और फिर जा रहे हैं आपके साथ ऐसा हो तो वहाँ बिल्कुल मत रहिए। कहीं भी ऐसा मतलब गलत काम मत कीजिए। गलत काम करेंगे तो और आपके साथ गलत होगा। हम देखिए हमने कुछ नहीं गलत किया था, फिर भी हमारे साथ इतना गलत हुआ। तो मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जहाँ भी रहिए सही रहिए और एक दूसरे का जो है सहयोग कीजिए, एक दूसरे की दिल की बात समझिए, ताकि हम और आप, अगर आप एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो ये बाहर कंट्री के जो लोग हैं आपका साथ नहीं देंगे, ऐसे तड़पा के मार डालेंगे। आपके घर वालों को, किसी को कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं चलेगा कि हाँ आपकी क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, आप किसके लिए बने हो, आप क्या हो। ठीक है, तो आपके सारे सपने जो हैं चूर हो जाएंगे। मेरे सपने थे कि मैं बाहर जाऊँ, मैं अपने घर बनाऊँ, मैं ज़्यादा पैसे कमा के अपने घर की कंडीशन सुधार सकूँ। लेकिन मेरे सारे सपने चूर हो गए, फ़ोन छीन लिया गया, सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया, मैं बहुत बुरी तरह में फंस गया। ठीक है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। आप लोग ऐसे सतर्क रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। देखा गाइज आप लोगों ने ये सारा वीडियो गाइज जो है हमने इस वीडियो में हमने सारी बातें बता रखा था। ठीक है, ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग प्यार सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए गाइज। जो भी हो जैसा भी हो कमेंट कीजिए गाइज, क्योंकि हमें गाइज 8 महीना हो गया गाइज वीडियो बनाते हुए, फ़ोन लिए, चैनल को बनाए, लेकिन गाइज हमें कुछ भी इम्प्रूव नहीं मिला। आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट की जरूरत है गाइज। ठीक है, और मैंने जितने भी सारी बातें गाइज मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।